यदि आप ना सही समय में सही डिसीजन लेके आपका यदि बुद्धि को आप दिखा पाते हो सही काम करके, तो आपका बुद्धि का लोग तारीफ करेंगे और आपका बुद्धि का चर्चा होगा चारों तरफ। इसलिए आपका बुद्धि जो लगाते हो, कौन सा टाइम में जाना है, कौन सा टाइम में नहीं जाना है, कौन सा टाइम में खाना है, कौन सा टाइम में क्या नहीं खाना है, ये जो छोटा छोटा बात का ऊपर यदि आप ध्यान रखोगे तो आपका जो बुद्धि है ना तेज हो जाएगा। और आपका बुद्धि को और तेज करने के लिए कुछ चीज़ को ध्यान रखो, ये जो बताने वाला हूँ, ताकि आपका बुद्धि और तेज हो जाए। कुछ ऐसा जगह है, ये दोनों का बीच में ऐसा कंडीशन है, ये दोनों का बीच में कभी भी आपको नहीं जाना है, आपको हमेशा ध्यान रखोगे। और ये चाणक्य नीति में अध्याय 7 में बोला गया है। चाणक्य नीति कहता है पहला जो कंडीशन आप ध्यान रखोगे, दो ब्राह्मण का बीच में, दो ब्राह्मण ऐसे हैं उनका बीच में आपको कभी नहीं जाना है। ब्राह्मण किसको कहा जाता है थोड़ा जान लो। ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो सभी में ब्रह्म को देख पाता है और स्वयं को क्षमा दे देता है, यानी स्वयं को क्षमाशील है, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। और आपको पहला जो बात ध्यान रखना है, दोनों ब्राह्मण का बीच में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जाओगे तो आप सम्मान नहीं देते हो। और जो ब्राह्मण है असल में वो ब्रह्म को धारण करते हैं। ऐसे तो ब्रह्म हर किसी में है, सभी में ब्रह्म है, लेकिन वो शास्त्रों में वेदों में सभी में गुण का अधिकारी है। इसीलिए दोनों का बीच में यदि आप जा रहे हो, सम्मान नहीं दे रहे हो ब्राह्मण को, इसीलिए दोनों का बीच में आपको नहीं जाना है। और दूसरा कंडीशन है जो एक है हल और एक है बेल, ये दोनों का बीच में भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बेल है ना उसका चेतना नहीं है, यानी उसका बुद्धि नहीं है। कंडीशन में क्या है वो नहीं जान पाते हैं, सिचुएशन में क्या घटेगा। इसलिए दोनों का बीच में यदि जा रहे हो, जो हल है जिसमें एक लोहा लगा होगा जमीन को काटने के लिए, यदि बल चला जाएगा ना, यदि आप जा रहे हो उस टाइम आपको क्षति पहुंचेगा, आपको चोट पहुंचेगा, इसीलिए आपका हानि हो सकता है। इसलिए याद रखना हमेशा हल और बेल का बीच में आपको कभी नहीं जाना। और तीसरा है एक स्वामी और एक सेवक, ये दोनों का बीच में भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का बीच में आप यदि जा रहे हो, ये दोनों का कुछ पर्सनल मैटर हो या कोई भी काम का ऊपर वो बातचीत करते होंगे, इसीलिए आपको उनका दखल देने के लिए आप जा रहे हो या उनको डिस्टर्ब करने के लिए भी आप जा रहे हो, उनका काम में आप बाधा दे सकते हो। इसीलिए ये दोनों का बीच में आपको नहीं जाना चाहिए। और एक पति और पत्नी, ये दोनों का बीच में भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पति और पत्नी ये दोनों ना, उनका कोई पर्सनल व्यक्तिगत बातचीत चलता होगा, या आने वाला टाइम में उनका फैमिली में कौन सा डिसीजन लेना है उनका जीवन को बेहतर करने के लिए, या उनका परिवार का बारे में, ये सभी बातचीत करते होंगे। इसीलिए दोनों का बीच में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जाओगे तो उनका पर्सनल लाइफ में आप दखल देने के लिए, या दोनों को आप सम्मान नहीं कर रहे हो इसलिए आप जा रहे हो, इसीलिए आपको नहीं जाना चाहिए। और जो लास्ट है ब्राह्मण और अग्नि, ये दोनों का बीच में आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? ब्राह्मण जो भी यज्ञ हो या कहीं पे पूजा के लिए जो अग्नि जलाता है, इसीलिए ब्राह्मण जो भी अग्नि जलाता है, आपको अग्नि और ब्राह्मण का बीच में आपको कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी ब्राह्मण अग्नि जलाता है वो कोई पूजा पाठ करता होगा। इसलिए आप यदि जा रहे हो, आप बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है मान सम्मान क्या है, कौन सा जगह में जाना है, कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए आपको बारीकी से ये जो जगह में सभी बोला, यदि ये जगह में आप
आपका बुद्धि को दिखा पाओगे, सही जगह में सही डिसीजन ले पाओगे, तो आपका बुद्धि का तारीफ होगा और आप एक समझदार आदमी और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय दे पाओगे।